भाई अरुण नैन जी, हमारे सेक्रेटरी बार के कुलवंत शोकन जी, एडवोकेट रणधीर नैन जी, SK सिंगला जी, मनदीप चहल जी, राकेश जांगड़ा जी, पवन राणा जी, दिनेश गोयल जी, आदरणीय भाई सुशील नायक जी एडवोकेट, हमारे पूर्व विधायक कृषि नंबरदार जी, राजेश शर्मा जी, संजीव कुंडू जी, नीरज ध्यान जी, अंजू बेदी जी, सुदेश शोकन जी, आदरणीय बहन कृष्णा सरोहा जी, एडवोकेट आरती राणा जी, पूजा मलिक जी, विपुल नैन जी, भाई सुशील शास्त्री जी, दिनेश गोयल जी, आदरणीय भाई सुरेंद्र प्रजापति जी, सुरेंद्र हाथोर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सत्यवान शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सुरेश पांचाल जी, भाई अमन जी और बहुत से साथी ऐसे बैठे हैं, सभी का नाम लूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। एडवोकेट जोगीराम नैन जी, एडवोकेट हरिनंदन जी, हिमांशु शर्मा जी, हंसराज समैन जी, विनय जी। साथियों, आज बड़ा कंजस्टेड से टाइम में टाइम दिया था मैंने, बड़ी रिक्वेस्ट की थी अरुण जी से कि समय का बड़ा अभाव रहेगा, अपन बाद में करते करने ना जी, तो मैं थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट करके आपको समय दिया। बहुत कुछ बोलने का नहीं है, करने का है। पॉलिटिकल लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे राजनीतिक तौर पर, सभी कुछ डिसेंट्रलाइज कर लिया लोगों ने। ये जो मुसीबतें मोल ले रखी है ना पॉलिटिशियनों ने, ये किसी ने दे नहीं रखी, इन्होंने ले रखी है। पतली की पावर भी मंत्री बनवाएगी, गली नाली के पीछे भी मैं मंजूर करूंगा, टीवल भी मैं लगवाऊंगा, हाड़ भी मैं बनवाऊंगा, इस प्रकार का प्रचलन। नौकरी भी हमें लाएंगे, नौकरी लगाने का काम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम है, वो करेगा नौकरी। पॉलिटिशियन ने क्या करना, इंटरव्यू पर लेना जी, पेपर पर चेक नहीं करना, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये काम लेते लोगों ने। तो 2014 में जब हमारी सरकार बनी, ये बीमारी हमने आस्ते आस्ते छोड़नी शुरू कर दी, पर लोगों की आदत नहीं जा रही, बल्कि खड़े हो गए नौकरी पाते छोड़े में। फिर भी वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन देखी, मैं अनपढ़ आदमी, मैं क्या भर्ती करूंगा एसडीएम में, ये कहां पर हुआ? ये डिसेंट्रलाइजेशन जब लीडरों ने किया तो जब ओवरबर्डन हुए, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा दिखा दी और फिर लोगों ने उनका बायकॉट करा। 24 घंटे के अंदर भी 24 घंटे में जब भी काम नहीं पूरा होते फिर गिरा जाए, अगर फिर इतने कागज खड़े। अब ट्रांसफर करने की मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है, ट्रांसफर डिपार्टमेंट करेगा, उसने किस कर्मचारी की योग्यता का कहां उपयोग करना है वो देखो, वो काम भी मान लीडर ने अपने को ले लिया, हमने तो लिया बात पहले ले रखे हैं। इतना डिसेंट्रलाइजेशन आप करो अपने आप को, आप लोगों का सारा बटना आप ले लोगे तो काम सफल होगा और आदमी कहीं भी फिर सफल नहीं हो पाता। हमारा काम कानून बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है, हरियाणा की गवर्नमेंट कैसी हो उसके लिए हमने बजट तैयार करने हैं, बजट का प्रोविजन करने, कहां से बजट आए, कैसे वो इन्वेस्टमेंट हो ना, वो बदले में ठेके ले रहे। मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में से एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की हमें 15-20 मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं, वो भी खोसने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करने। आज जी फलाने जा रहे हैं, और आज जी यदि पॉलिटिकल व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने का मौका मिल जाए जो उनको पावर दे देती है, वहां पर असरता नहीं तो फिर क्या लगता है, ये तो नारा ला गया, ये पूरा आया मैं
कुछ भी ना कह के जाऊं उसके कपड़े फाड़ लोगे, कुछ कह के जाऊं मेरे फाड़ लोगे। समझ रहे? बजट है, बजट लाके बाहर में आना है। आपके पास वो रास्ता नहीं, मेरे पास रास्ता है। आपके पास काम नहीं, परंतु आपने ऑर्डर को राह नहीं दे रहा। मेरे पास टाइम नहीं जो मेरे को राह देने का काम है। हर साल हर डिपार्टमेंट के बजट लैप्स हो रहे हैं। सिस्टम ऐसा बना दिया। ऐसा नोट आज ने हिम्मत करके शुरुआत करी थी कि बदलिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, ऑनलाइन करके सिस्टम से करें। अपॉइंटमेंट बिना पर्ची करती है, हम कौन अभी एचपीएससी फॉर्म करने वाले उसी चीजों का हमने सुधारीकरण किया। हर नगर पालिका में हमने बजट पर हेड के हिसाब से, नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में पर हेड का बजट चंडीगढ़ से आएगा। इंक्रीज होगी तो और जुड़ जाएगा, डिक्रीज होगी तो और घट जाएगा। पंचायतों का बजट हमने तय कर दिया, हम एक पॉलिसी बना एक एक बूंद पानी का हिसाब लगा दिया जा रहा है। कहते कितना हमारे पास पानी है, कितनी जरूरत है। वही हरियाणा का एक पार्क है यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है सरसा के अंदर, और हजारों एकड़ जमीन इसलिए बर्बाद होगी कि जब उनका राज का बेतहा पानी तो शाम का भी, आदमपुर का भी, हिसार का भी, रोहतक का भी, भिवानी का भी, महेंद्रगढ़ का भी, साफ सरसा आज हजारों किले बर्बाद हो गए। कि वो मौजा मांगना हमारे पार्टी लोगों को अरे पानी ले आया हो गई नरवाना ना कर ले जो पानी नरवाना ना कर ले जो था सरसा एलनाबाद के अंदर कोई गया हो आप कहते हो जब ऐसे ना बाय इलेक्शन लड़ता मजदूर जा रहे हो बड़े फिर से चौक से देखते हो और है 24 से और ही ना वाटर लोग हजारों एकड़ जमीन खराब है, मौजा देना पड़ता है सिर्फ वाटर लोग। और हरियाणा का एक पोर्शन ऐसा भी है यहाँ मिसमैनेजमेंट की वजह से कभी तो सांप और बाढ़ की तेल 30 साल पानी क्यों उनकी सरकार राय मान लेगी, किसान राय क्या याद कर लेगी, उनकी आगे भिवानी तक लेंगे, अंदर तक ये मिसमैनेजमेंट को ठीक किया मनोहर लाल खट्टर जी ने पहली बार। आखिरी तेल तक सेल्फी किसान से मंगवाई, बाढ़ा और तो सांप और लोहारू के किसान से तेल पे बैठ के सेल्फी मंगवाई है कि मेरी तेल पे 30 साल के बाद पानी आने वाला है। ऐसा मैनेजमेंट वो करते बाढ़ को और बोला है अगर तो अपना देखा नहीं देखा तारा जो दिगर बनाना लगा के लोग तो तारे काम के काम तारे मेरे भी बात नहीं हो रही। सिर्फ मिसमैनेजमेंट तो थी सरकारों की। वो मित्रों ये जो इंटेलेक्चुअल वर्ग यहाँ बैठे मैं आपके सामने बात कर सकते गांव में जाकर कौन जो बोलेगा मंत्री बोल के आपके समझ में आ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमने पॉलिटिकल आदमियों को जितनी पावर हमें दे रखी है उनका यूज करने का तो अपना टाइम तक नहीं मिल रहा। सारे दिन सोचता फिर जाऊँ ओटा ध्यान भी ओटा मुकाट लगी ओटा ओटा काम करना। इसलिए इस प्रदेश के अंदर बजट की कमी है, इस प्रदेश में पैसा खर्च होने की जगह की कमी है, पैसा खर्च होना चाहता है, डिमांड है ये इसकी बार ऐसी हो अच्छी व्यवस्था ये आपका बार तो कैसा रहेगा। बजट पढ़ा अभी व्यक्ति से पूछ रहा था, मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कौन अधिकारी देख रहा मैं से पूछा था, इसने कहा कि होम डिपार्टमेंट के अंदर सुमिता मिश्रा जी ही देख रही है। तो मैंने गाड़ी में बैठ के मेरी बात करा बजट पड़ा होगा वहां पे जरूर पड़ा होगा, पर मेरे पास कागज पत्राचार करने का समय नहीं है। और फिर जाओ मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपेक्षा से ज्यादा सहयोग मिल रहा है मुझे, ये भी मेरे को पता है। ये गांव में तो सरपंच एक ईंट पाड़ लेना उसे डेवलपमेंट हो जाना नहीं पट्टी है लगे तो है ही उनका पट्टी लगेगी। यहाँ तो डेवलपमेंट के नाम पर तो शुरू किए लोगों ने कोऑपरेट कर रहे हैं। समस्याएं हैं, बेइंतहा समस्याएं हैं। जब एक बार मैं सोचता हूँ बैठ के तो मेरा दिमाग बंद जाता है। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे जो भी अभी तक भी हैं मेरी स्पीड के साथ उनकी स्पीड भी मैच करे, वो विजन मैच नहीं कर रहा।
पानी की समस्या आई, पंजाब में पानी रुक गया, 30 घंटे समस्या रही, हाय हाय मच गई निर्माण में। बाहर था, आया रातों रात आकर सवेरे अधिकारियों की मीटिंग ली, 12 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे बिजली का कनेक्शन का ट्रांसफार्मर आपका पता लग गया, टाइम मिल गया था। और नरवाना में पानी की जितनी भी शॉर्टेज जो हाहाकार था वो थम गया। हमारा इतना ही काम होता है पॉलिटिकल आदमी, सरकार क्या आदमी होती है, बहुत कुछ करना है। अभी आगे बस ये रेडी वाले आगे बस स्टैंड के अंदर रेडी ला दो, उनका दियो कर एनएच यहाँ पर बड़ी मार सुधार गया, मगर बिल्कुल गया भाई। और मगर मेरी बात सुन, नाले साफ करने में जरूर नाले साफ करने की बरसात आ जाएगी, फिर तुम कहोगे फिर फोटो डालोगे बढ़ गया चंडीगढ़ करवाना, रोज वीडियो डालोगे तुम, बस नाला की सफाई कर लेते हो, बढ़िया में करते हैं माता को बोलो कि जैसी मशीन के लोगे कि भाई 5 हजार की तंगी सही काट लो, अनाजवार रोजगार गया। यानी कि यदि ये आपने नाले की सफाई नहीं करी, यहाँ डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, आप ही गरीब लोग को आप ही बीमार। साथियों, उस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दूंगा मैं। आपकी छोटी समस्या बढ़ाने वाला स्टाफ है यहाँ पे, बिगाड़ने वाला स्टाफ। एक काम होगा 5 और बिगाड़ को और आ जाएंगे जानने के लिए स्टेज पे। मैं कहूँगा नहीं करता ये काम जानेंगे, इतना 20 फोन आ जाए मंत्री जी उल्लू करके गिरा सकते, उल्टा काम करने का तो सही क्या हुआ है। मैं सुने करूँ था पड़ोते हमारे रिश्ते भी नहीं होते, साथ नहीं होते। ठीक है भाई, अब समस्या को अनुभव किया, पूरा तो कोई थानेदार लगता है जी करवाने में, कोई समस्या हो रही ब्याह तो कौन करेगा, तो अब सॉल्यूटी करने के लिए सजा मानना करवाने। मैं 7 महीने से इतना परेशान हुई थी डिपार्टमेंट को लेके, इसकी बदली का प्यारा मामा पड़ गया जी, मैंने ना सस्पेंड करा दिया जी, निर्वाणा में लाया हद हो गई। क्योंकि काम तो अधिकारियों ने करना है, स्पीड को उन्होंने बढ़ानी है, मैं तो बजट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ, उनके लिए और बहुत दे सकता हूँ। अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं यहाँ पे, क्या सब क्या मैं बोल। जब तक अधिकारी अच्छे नहीं होंगे तो काम की स्पीड नहीं बढ़ेगी। और ज्यादा जोर लाऊंगा फिर वो गति की तरह मैं टक लूंगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन की जरूरत आपकी रहेगी। आपका कृष्णा जी की बात मेरे को बड़ी पसंद आई, बहन जी बोल रहे थे मन से 94-95 में कह हम जहाँ बात में काम शुरू किया, मेरे को याद है इंसिडेंट 96 की बात है, पहले बिगिनिंग शुरू की थी प्रैक्टिस की बिल्कुल अर्ली। तो क्षेत्राबाद में भी सारे वो छान चक्कर से पड़े हुए थे, तो हमारे वो सुरेश गुप्ता जी एक्सपायर हो गए, हमारे सीनियर थे, वो हुए था 4 वर्ग ग्रुप इंटेलेक्चुअल लोगों का है, और चौथा वर्ग ऐसा है जिसको वकील बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों में बुद्धिजीवी लोगों में गिनती होगा, और जेठ की तो गरीब हम छान पड़ा बैठे हैं, आप बढ़ते तो बैठे तब तो कम से कम वहां से उठ के हम इसलिए का आगे ये थी, अब अगले सीजन तक इसको ऐसे ही कराएंगे। ये मेरा बात है, मैं आज इस एस्टिमेट को आता हूँ और अधिकारियों से बात करके इसकी शुरुआत करें। आपने जो जो मांग दी है, ये मांग मैंने सारी आपकी पढ़ ली है। मल्टी लेवल पार्किंग, इसका क्या है, स्पेस कितना है आपके पास, इसका क्या रहेगा स्ट्रक्चर, कैपिटल उसकी डिजाइन और उसका एस्टिमेट बताता हूँ। और सोलर एनर्जी, ये भी आपका होने वाला काम है, हो जाएगा जैसा मुझे विश्वास है। इसका तो मैंने पहले यहाँ पर किया है, इसका थोड़ा एस्टिमेट वगैरह तैयार कर लेता हूँ। मैं पिछली बार गया था, वहाँ पर भी गया था, मुझे मन याद है। ये सारी विपता मैंने यूँ सुनाई है, इस सवेरे से लेकर शाम तक किस प्रकार के काम की तरफ ध्यान ही जान देते लोग। हमारे इतनी विभिन्न संस्कृतियां हैं, इतनी विचार मंथन है हमारे समाज के अंदर, और हर आदमी इस बात को नाम का सवाल मानता है। हमारे प्रोग्राम में मंत्री ने आया, इस समाज की तो बेइज्जती हुई, ब्राह्मण के चले गए तो प्रजापति उम्मीद करेगा, प्रजापति के चले गए तो सुनार उम्मीद करेंगे, सुनार के करेंगे तो बल उम्मीद करेंगे, बल भी जाएंगे तो विदास उम्मीद करेंगे। मतलब ये एक क्या नहीं गए उसकी बेइज्जती होगी। अब सब की तरफ जाने के लिए फिर लोग नहीं बचता, नहीं बचता, ये कभी तो माड़ी होगी बदले।
ये सारे काम बीच में से टाइम निकाल के आपके सारे काम। और ये पोस्ट ऑफिस वाला मैं लिख दूंगा डिपार्टमेंट को, ये सेंटर का काम होगा, डिपार्टमेंट को आज पीछे बना के लिख दूंगा। और कोई डिपार्टमेंट की हमारे को स्पेस देने की जरूरत पड़े या क्या करेगा तो मुझे नहीं पता। वो स्पेस मांगे आपसे, आपको दे पाओगे कि नहीं, उनके डिपार्टमेंट के वो आपको मत आप कर देना। मैं डिपार्टमेंट को आजकल में चिट्ठी लिख दूंगा, आपको ये दे दो मेरे को लिख के, जो हमारे इस पे ये लेटर लिख दो, स्पेस इज अवेलेबल देयर, उससे थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो उनको फिर स्पेस में अगर नहीं मामला लगता ना, जब बात में जब चिट्ठी आती है ऊपर से, तो फिर आप कहोगे आप क्या कर बोलेगा तो बोलिए। तो इसी चीज आप लिख दोगे तो जो बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं है केवल बाहर की समस्या, मुझे पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है, प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीजें टिप्स पे आ गई है, कुछ चीजें अभी रह भी नहीं है। अभी बड़ी हंसी की बात कर रही थी, तो हमारे विधायक कीर्ति जी की गाड़ी में थे, मेरे साथ ही कोई बात चल रही थी, कह रहे थे भाई दबे हुए काम लिख कार्ड लग रहे हैं, मतलब क्या था कल तो हमको ले रहे थे, उन्हें तो लाने में किसके लगा था, हमारा उम्मीद जाग रही है जी, इसलिए पुराने काम भी याद आ रहे हैं। तो आप उम्मीद जगा के रखें और आपकी उम्मीद पे मैं खड़ा करने का काम बिना पॉलिटिकल भेदभाव के काम करना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना है, सर्व समाज के लिए काम करना है। परंतु प्राथमिकता जो सबसे ज्यादा पिछड़ गए हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, वो मेरी जिम्मेवारी पड़ती है उनकी समस्याओं का समाधान करना और इस इंटेलेक्चुअल वर्क के पड़ते हैं उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी। जिसके पाँव में जूती नहीं है, इसके तरफ पे कपड़ा नहीं, इसके बच्चे की शिक्षा नहीं है, जिसके इलाज के लिए दवाई नहीं, उसकी चिंता तो सभी को करनी। परंतु साथ साथ चहुमुखी विकास हो, इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँ। मैंने 8 अक्टूबर 2024 को मैं चुनाव जीत के आया था और मैंने चुनाव के दौरान किसी ने स्पीच सुनी, यही चुनाव की स्पीच थी, भाई यदि आप देवे को जिताओगे तो 9 तारीख से मैं काम शुरू कर दूंगा। हमारा फूल माला मुक्के लेने का कोई 4 मिनट रहता हूँ, मैं तो विधानसभा सुबह को उतार ले सारा। और यदि आप किसी और में बनाओगे भाई 5-4 साल बाद रानी पाड़ करके 5 साल कर देंगे। आपसे जो वादा किया था चुनाव से पहले 9 तारीख से सवेरे 6 बजे से नेहरू पार्क से मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी थी, कोई इसमें शक पड़ेगा। दूसरी शंका जो लोगों को थी मेरी जी शायद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो झूठ सत्यों का काल आज मिलने में तो वो दिक्कत नहीं भाई किसी ने, मेरी अटेंडेंस में तो कोई कमी नहीं ना, बता दे फुल अटेंडेंस है ना। तो आप चिंता ना करो, 5 के 5 साल इसी प्रकार से काम करेंगे, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत ही सौम्य मधुर भाषी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, उनके दिमाग में भी काम करने की बहुत बड़ी ललक है। 2:30 बजे तक जाता रात के, तो महात्मा ने चाहा तो दरबारा को उसी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहां पर अन्य हल्के गए, कोई कमी नहीं। आपने मेरा बार बार यहाँ बुला के सम्मान किया, सम्मान कर रहे हो। अरुण जी आपकी टीम और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। वही बात थी, वो दूसरी टाइपिंग मशीन होती है टाइपराइटर वाली, पहले अब तो कंप्यूटर में होने लगे टाइप, वो अपना टाइपराइटर पे जाके वकील साहब गर्मियाँ बैठे बैठे देखिए टाइप कराते हुए कम से कम आपका एसी की लाइब्रेरी के अंदर है और अपडेट रहोगे आप लोग। तो ये गर्मी में एसी में जाओ या एसी में तो ना हो, दिक्कत आ रहा है, बराबर का एसी कर देंगे।